प्रिय विद्यार्थियों, इतिहास की इस क्लास में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम बात करेंगे आंग्ल मैसूर युद्धों की। आंग्ल मैसूर युद्ध 4 चरण में संपादित होने वाले युद्ध थे। प्रथम चरण प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 ईसा के मध्य लड़ा गया। यह युद्ध अंग्रेजों की आक्रामक नीति का परिणाम था। हैदर अली ने अंग्रेजों को करारा जवाब देने के उद्देश्य से मराठों और निजामों के साथ मिलकर एक संयुक्त मोर्चा बना लिया। हैदर के नेतृत्व वाले मोर्चे ने अंग्रेजों के मित्र राष्ट्र कर्नाटक पर आक्रमण किया, परंतु 1767 में हैदर और निजाम परास्त हुए। निजाम हैदर का साथ छोड़कर अंग्रेजों के ओर हो गया। हैदर ने मंगलोर पर आक्रमण कर मुंबई से आई एक प्रशिक्षित अंग्रेजी सेना को परास्त कर दिया और उसे मद्रास तक पीछे ढकेल दिया। 1769 में अंग्रेजों ने हैदर अली के साथ मद्रास की संधि कर ली, जिस संधि के अनुसार दोनों राज्यों ने एक दूसरे के जीते हुए प्रांतों को एक दूसरे को वापस लौटा दिया। मैसूर का युद्ध या आंग्ल मैसूर युद्ध का प्रथम चरण इस संधि के साथ समाप्त हो गया। द्वितीय चरण आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 ईसा के मध्य लड़ा गया। इस युद्ध के समय एक बार फिर हैदर ने निजाम और मराठों से अंग्रेजों के विरुद्ध संधि कर ली। 1773 में अंग्रेजों ने मैसूर में स्थित फ्रांसीसी कब्जे वाले क्षेत्र माही पर अधिकार कर लिया, जो हैदर के लिए एक चुनौती था। 1780 में हैदर ने कर्नाटक पर आक्रमण कर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत की। उसने जनरल वेली को बुरी तरह परास्त कर आरकाट पर अपना अधिकार कर लिया। 1781 में हैदर अली का सामना जनरल आयरकूट के से हुआ, जिसे वारेन हेस्टिंग ने हैदर के विरुद्ध भेजा था। आयरकूट ने फोर्ट नोवा के युद्ध में हैदर को परास्त किया, लेकिन उसे इस से तत्कालीन कोई लाभ अर्जित नहीं हुआ। 1782 में एक बार फिर अंग्रेजी सेना को परास्त करने में वो सफल हुआ, लेकिन युद्ध क्षेत्र में घायल हो जाने के कारण 7 दिसंबर 1782 को हैदर की मृत्यु हो गई। हैदर की मृत्यु के बाद युद्ध का संचालन का भार उसके पुत्र टीपू सुल्तान पर आ गया। इसने अंग्रेजी सेना के ब्रिगेडियर मैथ्यूज को 1783 में बंदी बना लिया। 1784 में टीपू ने द्वितीय युद्ध को जारी रखा। अंततः दोनों पक्षों के मध्य मंगलोर की संधि हो गई और दोनों पक्षों के मध्य संचालित होने वाला युद्ध समाप्त हो गया। इस संधि के माध्यम से दोनों पक्षों ने एक दूसरे के जीते हुए प्रांतों को वापस लौटा दिया। संक्षिप्त में अब हम बात करेंगे टीपू सुल्तान की। 1782 में अपने पिता हैदर की मृत्यु के बाद मैसूर की गद्दी पर बैठा। राजनीतिक दूरदर्शिता में ये अपने पिता हैदर के समान ही सक्षम था। टीपू एक पढ़ा लिखा योग्य शासक था। उसने अरबी, फारसी, उर्दू, कन्नड़ भाषा का ज्ञान अर्जित किया। वो अपने नवीन प्रयोगों के अंतर्गत नई मुद्रा, नई मापतोल की इकाई और नवीन संवत का प्रचलन करा। टीपू ने अपने पिता के विपरीत स्वतंत्र रूप से सुल्तान की उपाधि धारण की और 1787 में अपने नाम के सिक्के जारी करवाए, जिस पर उसने हिंदू देवी देवताओं के चित्र तथा हिंदू संवत की आकृति अंकित कराई। टीपू ने वर्षों और महीनों के नाम भी अरबी भाषा में इन सिक्कों पर अंकित करवाए। टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी के जगत गुरु शंकराचार्य के सम्मान में मंदिर का पुनर्निर्माण का कार्य भी संपादित करवाया। फ्रांसीसियों या फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर टीपू ने श्रीरंगापट्टम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की और स्वयं उसका सदस्य बना। टीपू ने अपनी राजधानी में फ्रांस और मैसूर की मैत्री के प्रतीक के रूप में
एक स्वतंत्रता का वृक्ष भी रोपा। टीपू सुल्तान ने अपने समकालीन विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध बनाने तथा अंग्रेजों के विरुद्ध उनसे सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से अरब, कुस्तुतुनिया, काबुल और मॉरिशस में दूत मंडल भेजे। अंग्रेजी नौसेना के मुकाबले के उद्देश्य से टीपू ने 1796 में एक नौसेना बोर्ड का गठन किया। मंगलोर, बोलीवाद में टीपू ने पोत निर्माण घाट का निर्माण करवाया। टीपू आधुनिक उद्योगों की स्थापना में रुचि लेता था। उसने देशी तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अपने दूत मंडल मस्कट, ओमान, अदन इत्यादि राष्ट्र भेजे। टीपू ने जमींदारी व्यवस्था को समाप्त कर सीधे रैयत के साथ संबंध स्थापित किया। टीपू सुल्तान द्वारा संचालित तृतीय चरण, तृतीय आंग्ल मैसूर संघर्ष 1790 से 1792 ईसा मध्य लड़ा गया। टीपू के समय लड़े गए तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण अंग्रेजों ने टीपू के ऊपर इस आरोप को लगाकर तय किया कि वो फ्रांसीसियों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध गुप्त समझौता कर रहा है तथा ट्रावनकोर पर आक्रमण की योजना बना रहा है। अंग्रेजों ने मराठों और निजामों का सहयोग से श्रीरंगापट्टनम स्थित किले को घेर उसे संधि के लिए विवश कर दिया। अंग्रेजों और टीपू के बीच मार्च 1792 को श्रीरंगापट्टनम की संधि संपादित हुई। संधि की शर्तों के अनुसार टीपू को अपने राज्य का आधा भाग अंग्रेजों को और उसके सहयोगियों को देना था। साथ ही युद्ध के हर जाने के रूप में टीपू को 3 करोड़ रुपए भी देने थे। श्रीरंगापट्टनम की संधि के शर्तों में यह भी सम्मिलित था कि 3 करोड़ रुपए जब तक वो नहीं अदा कर देगा, टीपू के 2 पुत्र अंग्रेजों की कैद में या कब्जे में रहेंगे। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के परिणाम स्वरूप मैसूर आर्थिक सामाजिक रूप से इतना कमजोर हो गया कि टीपू के लिए अधिक दिनों तक उसे स्वतंत्र रखना संभव नहीं था। अब हम बात करते हैं चतुर्थ आंग्ल मैसूर संघर्ष। चतुर्थ आंग्ल मैसूर संघर्ष 1799 ईसा में लड़ा गया। इस युद्ध के समय टीपू ने अंग्रेजों से मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग लेने की दिशा में कार्य संपादित किया। इसके लिए उसने नेपोलियन से पत्र व्यवहार किया। चतुर्थ युद्ध के समय अंग्रेजों ने निजाम और मराठों से युद्ध में प्राप्त लाभ को 3 भागों में बांटने की शर्त पर समझौता कर लिया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व वेलेस्ली और स्टुअर्ट ने किया। 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान ने संयुक्त अंग्रेजी सेना से बहादुरी के साथ युद्ध लड़ा, लेकिन वो वीर गति को प्राप्त हुआ। इस तरह मैसूर अंग्रेजों की स्वतंत्रता या मैसूर अंग्रेजी की स्वतंत्रता का इतिहास, उसके द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष गौरवशाली अध्याय का समापन हो गया। अंग्रेज इस राज्य के ऊपर अपना अधिकार स्थापित कर लेते हैं। अंग्रेजों ने मैसूर की गद्दी पर अनियार वंश के बालक कृष्णराव को बैठाया तथा कोटम्बूर और श्रीरंगापट्टनम को अपने राज्य में मिला लिया और इस तरह स्वतंत्र मैसूर राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया। इन चारों युद्धों पर एक बार पुनः हम संक्षिप्त दृष्टि डालते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 के मध्य लड़ा गया, जिसका नेतृत्व गवर्नर वारेन हेस्टिंग ने किया और ये मद्रास की संधि के साथ समाप्त हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच हुआ। वारेन हेस्टिंग उस समय गवर्नर था। मंगलोर की संधि के साथ ये युद्ध समाप्त हुआ। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के मध्य संपादित हुआ। इस समय कॉर्नवालिस गवर्नर था तथा इसका पतन या इसका संपादन
श्रीरंगापट्टम संधि के साथ हुआ। चतुर्थ आंध्र में मैसूर युद्ध 1799 में हुआ। इसका नेतृत्व वेलेस्ली के द्वारा किया गया और टीपू की मृत्यु के साथ ये युद्ध समाप्त हुआ। तो इस तरह अंग्रेजों ने अपनी शक्ति या अपने सैन्य बल के आधार पर मैसूर राज्य के अस्तित्व को समाप्त कर दक्षिण भारत में अपनी शक्ति, अपनी सत्ता स्थापना का एक कदम और आगे बढ़ा दी। धन्यवाद विद्यार्थियों।